नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विष्णु जी की रोचक और पौराणिक कथा। गरीब लड़की का विवाह और विष्णु जी की माया। रामा भगवान विष्णु का भक्त था। वह एक लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने के कारण घर में उसकी माँ जानकी और बहन पूजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रामा घर नहीं आया तो जानकी ने पूजा को बुलाया और उससे कहा, बेटी जरा रामा को मंदिर से बुला ला। मैंने कब से खाना बना रखा है, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। पूजा बोली, माँ यह तो रोज की बात है। एक काम करो, आप खाना बनाकर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। जानकी बोली, नहीं बेटी, अगर तूने उसे वहाँ खाना पहुँचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर आने को मजबूर तो कर देती है, तभी वहाँ रामा आ जाता है। रामा बोला, माँ तुम हमेशा गुस्सा करती रहती हो, मैं इसी डर से घर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। जानकी बोली, पहले तू खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रामा बोला, क्या बात है माँ, पहले बताओ, आप इतनी परेशान क्यों हो? जानकी बोली, बेटा तेरे पिताजी होते तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन अब पूजा का विवाह करना है और जो कुछ तू मंदिर से लाता है उसमें तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। रामा बोला, माँ तुम तो बेकार चिंता करती हो, मेरे भगवान विष्णु अपने आप सब इंतजाम कर देंगे, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जानकी बोली, बेटा तू बहुत सीधा है, तुझे नहीं पता कि लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम है। रामा बोला, माँ मैं सब जानता हूँ और इंतजाम भी हो जाएगा। अब तुम मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है, शयन आरती का समय होने वाला है। रामा खाना खाकर मंदिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आए। रामा ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद उसने सेठ जी और उनकी लड़की को प्रसाद दिया। सेठ जी की लड़की ने प्रसाद फेंक दिया। रामा बोला, सेठ जी आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? सेठ जी बोले, बेटा इसे माफ़ कर दो, पहले यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई एक बीमारी से मर गया, तब से ये भगवान से नफ़रत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन यह नहीं मानती। रामा बोला, लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए हो? सेठ जी बोले, मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। रामा बोला, सेठ जी आप इसे हर दिन मंदिर लाया कीजिए, भगवान विष्णु की कृपा से यह ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ जी अपनी बेटी के साथ हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उसकी बेटी उदास बैठी रहती थी, वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, तुम विष्णु भगवान के भक्त हो, एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। रामा बोला, सेठ जी मेरी बहन विवाह योग्य है, मैं पहले उसका विवाह करूँगा,
फिर अपने बारे में सोचूंगा। सेठ बोला, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसके विवाह के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा। एक साथ दोनों का विवाह हो जाएगा। रामा अपनी माँ से बात करता है और वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर रामा अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर रामा विवाह की सारी तैयारी कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी रामा के घर आते हैं और रामा से कहते हैं कि रामा, अब यह विवाह नहीं हो सकता। रामा बोला, सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? शाम को बारात आने वाली है। सेठ जी बोले, लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है। वह कह रही है, यदि अपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वह भगवान का भजन करेगा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा। रामा बोला, सेठ जी, मुझे अपनी बहना का विवाह कर लेने दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी बोले, लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। यह कहकर सेठ जी चले गए। रामा दौड़कर मंदिर पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने दिन रात आपकी सेवा की है, आज आपके इस भक्त की परीक्षा है। मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद रामा घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया। पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी जानकी वहां आ गई। जानकी बोली, बेटा, ये सेठ जी तो धोखा दे गए, अब क्या होगा? रामा बोला, माँ, भगवान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। शाम के समय लड़के के पिता उनके घर आए। रामा बोला, आइए, मैं अभी आपसे ही मिलने जा रहा था। लड़के का पिता बोला, भाई, मैं तो तुम्हें यह कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी, और यह जेवर तुमने मेरे घर क्यों भिजवा दिए? यह तो बहू को पहनने थे। रामा बोला, लेकिन यह आपको किसने पहुंचा दिए? पिता बोला, पता नहीं, एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि रामा ने यह सामान भेजा है, वे देकर चले गए। जब मैंने देखा तो इसमें रुपए और जेवर थे, इसलिए मैं यह जेवर वापस लाया हूँ ताकि तुम अपनी बहन को पहना सको। यह सुनकर रामा रोने लगा और बोला, मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुँच गए, यह सब उनकी ही माया है। यह कहकर वह रोने लगा। रामा ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था, लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारी रुपए और जेवर वाली बात सुनी, वह भगवान में विश्वास करने लगी है। मैं चाहता हूँ इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। जानकी बोली, बेटा, इनकी बात मान ले, ये भी एक लड़की के पिता हैं, इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वहीं रामा का विवाह भी संपन्न हो गया। तो भक्तों, आपको ये भगवान विष्णु जी की कथा और ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।